अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लेक्चर। हम जी इन्वेंट्री देख रहे थे और इन्वेंट्री में हमने देखा कि चीज़ों को हमने वैल्यू पे कैसे रिकॉर्ड करना है। और जब हम चीज़ों को वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने जी आइटम्स की कॉस्ट भी निकाली, हमने आइटम्स की एनआरवी भी निकाली और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे हमने उसको रिकॉर्ड किया। और आज के जो लेक्चर के अंदर हमने ज़रा कुछ वर्ड्स जो हैं ज़रा हमने इनको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को ज़रा हमने कवर करना है। वो वर्ड्स क्या हैं? वो हैं जी, हमने देखना है कि ये जी मार्कअप का वर्ड क्या होता है और मार्जिन का वर्ड क्या होता है। इसको देखने से पहले आपके आगे मैं एक इक्वेशन ड्रॉ करना चाहूँगा। क्या आप इस इक्वेशन से एग्री करते हैं कि सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट? कि हमारा प्रॉफिट क्या है कि जो हमने सेल किया है माइनस कॉस्ट जो हमारी थी, अगर हम उसमें से माइनस करें तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेल्स इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, एक ही बात है। तो मार्कअप और मार्जिन इस इक्वेशन से रिलेटेड है और हम देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले मार्कअप को देखते हैं। मार्कअप क्या है? इट इज़ प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एंड is shown by following formula. Markup in percentage is equal to profit divided by cost times 100. सबसे पहली चीज़ देख लें मार्कअप क्या है। मार्कअप सिंपली एक परसेंटेज है। वो परसेंटेज क्या है, कैसे एक्सप्रेस होती है? आपने जी प्रॉफिट को डिवाइड करना है बाय कॉस्ट, ठीक है जी। जब आप प्रॉफिट को डिवाइड करके बाय कॉस्ट करेंगे, जो परसेंटेज आएगी दैट इज़ मार्कअप। फॉर एग्जांपल जी, एक आइटम है, कॉस्ट है उसकी 100 रुपीज़, सेल होता है वो 120 रुपीज़ का। आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ मार्कअप, ठीक है। तो मार्कअप क्या है जी? मार्कअप एक परसेंटेज है, किसकी? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट टाइम्स 100। एक आइटम है जी, कॉस्ट उसकी 100 है, सेल हो रहा है 120 का। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? हमने कहा था प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 120 है, कॉस्ट 100 है, तो प्रॉफिट कितना है? 20। तो मार्कअप क्या होता है? मार्कअप होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो इस केस में जी हमारा प्रॉफिट क्या है? हमारा प्रॉफिट है 20, हमारा कॉस्ट है 100, और जब आप ये परसेंटेज निकालेंगे ये 0.2 या 20% आता है, ठीक है। ये यानी कि इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, 20% है ये। तो मार्कअप क्या हुआ? सिंपली जी हमने प्रॉफिट को लेना है, डिवाइड बाय कॉस्ट करना है, जो आंसर आएगा वो इन परसेंटेज टर्म्स, उसको मार्कअप कहते हैं। मार्कअप क्या है? सिंपली द प्रॉफिट ओवर कॉस्ट। अच्छा जी, और इसके साथ मार्जिन क्या होता है? मार्जिन एक सिमिलर एक्सप्रेशन है, लेकिन इट इज़ प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज percentage of sales. It is shown as following formula. Margin is equal to profit divided by sales times 100. Margin क्या है? Similar to markup. इसके अंदर भी प्रॉफिट आता है, लेकिन दिस इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, नॉट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट हुआ मार्कअप,
लेकिन प्रॉफिट को अगर आप सेल से डिवाइड कर दें और उसकी परसेंटेज निकालें, उसको हम कहते हैं कि वो मार्जिन है। फॉर एग्जांपल जी, सेम एग्जांपल ले लें। आइटम कॉस्टिंग 100 सोल्ड फॉर 150, प्लीज़ कैलकुलेट मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स एज परसेंटेज। तो जी इस केस में प्रॉफिट क्या है? क्या प्रॉफिट गिवन है हमें? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल कितनी है? 150, कॉस्ट कितनी है? 100, प्रॉफिट कितना हुआ? 50। मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ डिवाइडेड बाय सेल्स। प्रॉफिट कितना है? 50, सेल कितनी है? 100 या 150? कॉस्ट 100 है, सेल है 150, तो सेल हुई 150। ये कितने परसेंटेज बना? ये बना 33.3%। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द मार्जिन? मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। इसी एग्जाम्पल में कोई आपसे पूछता कि मार्कअप मुझे बताएं, तो आप कहते हैं मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट टाइम्स 100। फ़र्क क्या है? ये याद करना पड़ेगा कि मार्जिन इज़ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, मार्कअप इज़ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है जी। तो इस केस में जी प्रॉफिट हमारा कितना है? प्रॉफिट तो हमारा वही है 50, कॉस्ट कितनी है? 100। जब आप इसको आंसर निकालेंगे कितने परसेंट आएगा? 50%। तो इस केस में जी मार्कअप क्या है? 50%। इस केस में मार्जिन क्या है? 33%। फ़र्क क्या है? दोनों केसेस में न्यूमरेटर में प्रॉफिट ही आता है, लेकिन मार्जिन में डिनोमिनेटर में सेल्स आता है और मार्कअप में कॉस्ट आता है। तो ये तो जी एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल है हमारे आगे कि जी हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, हमारे पास कॉस्ट गिवन है, और हम जी बड़े आराम से जो है वो मार्कअप निकाल लेते हैं। इसी फॉर्मूला को आगे रखते हुए एग्ज़ाम के अंदर थोड़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ क्या। एक और एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2। कंपनी produces goods costing 500 rupees sold at 25% markup. What is the value of profit and sales per unit? अब जी थोड़ा डिफरेंट है। अब उसने इस केस के अंदर उसने हमें मार्कअप बता दी है, लेकिन वो कहता है कि जी मुझे आप प्रॉफिट बताओ और सेल्स पर यूनिट बताओ। ठीक है जी। तो मार्कअप का क्या फॉर्मूला होता है? मार्कअप जो होता है इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। मार्कअप कितना है जी? मार्कअप उसने मुझे बता दिया है, मार्कअप इज़ 25%, 0.25। प्रॉफिट मेरे पास कितना है? आई डोंट नो व्हाट प्रॉफिट इज़। लेकिन कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 500 है। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 125 का। तो जी उसने मुझसे पहले बताया कि जी मुझे प्रॉफिट बताएं कि प्रॉफिट कितना है, दैट इज़ 125। ठीक है जी। और जी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट तो गिवन इन क्वेश्चन है 500। ठीक है जी। लेकिन उसके साथ मुझे ये पूछा है कि जी मुझे सेल्स की भी अमाउंट बताएं कि सेल्स कितनी है। तो क्या हमने ये फॉर्मूला किया था कि सेल्स माइनस कॉस्ट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट। इस केस में सेल्स कितनी है? आई डोंट नो, लेट्स से एक्स। कॉस्ट कितनी है? 500। प्रॉफिट कितना है? 125। तो सेल्स को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स कितनी आएंगी? इसको लेट्स से चलें हम एक्स की जगह सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स कितनी आएगी? 625। तो ये हमने फॉर्मूला यूज़ करके कि जहाँ पे हमें मार्कअप गिवन था
परसेंटेज गिवन थी, तो हमने जी एक तरीके से जो प्रॉफिट अननोन था वो भी कैलकुलेट कर लिया और फिर हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके सेल्स भी कैलकुलेट कर ली। एक और एग्जांपल ले लें मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी सेल्स गुड्स एट 30% margin and earns profit of 500 rupees on each sale. What is the selling price and cost per unit? अब जी उसने हमें मार्जिन दे दिया है और एक प्रॉफिट की अमाउंट दे दी है और कहता है कि जी मुझे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके दें और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दें। तो क्या हम ये कह सकते हैं, या हमारे पास ये फॉर्मूला है कि मार्जिन इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। मार्जिन जी कितना है, मार्जिन 30% है या 0.3। प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट इज़ 500 रुपीज़। सेल्स कितनी है, नॉट गिवन, लेकिन आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो सेल्स आपके पास आ जाएंगी 1666.67, ये आपके पास सेल्स हैं। ठीक है जी। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन अबव है कि जी प्रॉफिट जो है दैट इज़ 500। अब अगर जी मैंने कॉस्ट निकालनी है, उसके साथ मुझे कहा है कि जी कॉस्ट भी दें, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सेल्स माइनस कॉस्ट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि कॉस्ट इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे जी सेल्स कितनी है 1666.67, प्रॉफिट कितना है 500, कॉस्ट कितनी हुई 1166.67, दिस इज़ द कॉस्ट। तो पॉइंट ये है कि जी कभी कभी वो हमें कह देता है कि जी डायरेक्ट उसने आपको प्रॉफिट दिया है, उसने आपको जी प्रॉफिट मिला है, आपको कॉस्ट मिली है, उसने कहा कि जी मुझे मार्कअप कैलकुलेट कर दें, तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं कहीं पे वो आपसे कहता है मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट दी है और उसने सेल प्राइस दी है, तो आपने जी मार्जिन कैलकुलेट कर लिया। कुछ केसेस में वो परसेंटेज दे देता है और कहता है कि नहीं जी मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो, तो वो भी आप कर लेते हैं, जो मिसिंग नंबर्स होती हैं उसमें लगा लेते हैं। यहाँ पे उसने मार्जिन दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, सेल्स नहीं थी तो उसने कहा मुझे सेल्स कैलकुलेट करके दें आपके पास, लेकिन जब सेल्स आ गई, प्रॉफिट आ गई, तो आपने ये फॉर्मूला लगा के कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। अब थोड़ा सा इसको एक और तरीके से एडवांस करते हैं, ये बड़े अपने गौर से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 5, कंपनी सेल्स गुड्स for price ₹1000 and has markup of 20%. Calculate cost एंड प्रॉफिट। अब जी उसने हमें मार्कअप दे दिया है। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है जी। और मार्कअप कितना है 0.2, प्रॉफिट कितना है अननोन, कॉस्ट कितनी है अननोन। क्या मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ, क्या ये मैं इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे तो एक प्रॉफिट भी अननोन है और एक कॉस्ट भी अननोन है, मेरे पास 2 अननोन्स हैं। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट? क्या मैं ये कह सकता हूँ जी? यानी कि जी उसने मुझे मार्कअप दे दिया था, लेकिन मार्कअप के साथ उसने मुझे कॉस्ट भी नहीं दी, प्रॉफिट भी नहीं दिया, लेकिन सेलिंग प्राइस दे दी है। तो मार्कअप मेरा कितना था 20%।
प्रॉफिट मेरा कितना था, आई डोंट नो। कॉस्ट मेरी कितनी थी, आई डोंट नो। तो मैं ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करूँ, मैं नहीं सॉल्व कर सकता। लेकिन जी क्या मैं कह सकता हूँ कि माई कॉस्ट इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। हमने ये कहा था ना कि ऊपर जी कि जी सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। रीअरेंजिंग करें, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो क्या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट? ऐसा ही होता है ना जी। अगर जी सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट तो कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, ये मैं कह सकता हूँ। तो जहाँ पे जी मेरे पास आ रही है कॉस्ट, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेल्स माइनस प्रॉफिट। क्या कॉस्ट इज इक्वल टू सेल, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 0.2 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। अब कॉस्ट मैं ये लिख दूँ या ये लिख दूँ, एक ही बात है। तो मैं प्रॉफिट को कॉस्ट की जगह लिख दूँ सेल्स माइनस प्रॉफिट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट। क्या ये भी सही है? अब ये थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन ये है कि उसने मुझे मार्कअप दे दिया है लेकिन प्रॉफिट और कॉस्ट नहीं दी, उसने मुझे सेल्स की वैल्यू दी है, तो मैं सेल्स वापस ले आता हूँ। अब 0.2 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। कॉस्ट मेरे पास नहीं है लेकिन आई नो कि कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। क्या उसने मुझे जी प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं, उसने मुझे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। क्या उसने मुझे सेल्स दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है? बिल्कुल जी, उसने मुझे सेलिंग प्राइस दी हुई है विच इज़ 1000 माइनस प्रॉफिट। अब जी देखें, मैं क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? $200 इज इक्वल टू 1.2 प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू 166.67। जब मैं ये इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करूँगा, देखें जी क्या हुआ कि मेरे पास कॉस्ट नहीं थी, कॉस्ट मेरे पास कुछ था ही, मेरे पास तो दो अननोन्स आ गए। दो अननोन्स के साथ तो कभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कि चले अच्छा जी कॉस्ट नहीं है, लेकिन क्या कॉस्ट को मैं सेल्स माइनस प्रॉफिट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेल्स माइनस प्रॉफिट मैंने लिख दिया। सेल्स मेरे पास गिवन थी 1000, प्रॉफिट मेरे पास अननोन था, लेकिन मेरे पास अब जो अननोन्स हैं वो खाली एक वेरिएबल हो गए हैं, खाली प्रॉफिट अननोन है। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू 166.67। अच्छा जी, तो जी सेल्स मेरी कितनी थी? 1000। प्रॉफिट मेरा कितना निकला? 166.67। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स है 1000 की, प्रॉफिट है 166.67। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेल आ जाएगी 833.3 की। ठीक है जी, तो ये आपके पास कॉस्ट भी आ गई और प्रॉफिट भी आ गया। तो बात ये है कि जब उसने मुझे मार्कअप दिया हो लेकिन प्रॉफिट और कॉस्ट नहीं दी हुई बल्कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो मैं जी कॉस्ट की जो इक्वेशन जिसमें वो सेल्स आती है मैं उसको लगा के यहाँ पे मैं अपना इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जी मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 are sold at margin of 35%. What is profit per unit and selling price per unit? अब क्या है जी एग्जाम्पल के अंदर कि गुड्स हैं जो कि 1000 रुपीज़ कॉस्ट कर रहे हैं एंड दे आर सोल्ड एट मार्जिन ऑफ 35%। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, मार्जिन मेरा कितना है? 35%। प्रॉफिट मेरे पास कितना है? इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? नो। सेल्स मेरे पास कितनी है? इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? नो। क्या मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, मेरे पास टू वेरिएबल्स हैं। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? देखें जी, पहले इक्वेशन यही थी ना कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट।
तो अगर मैंने सेल्स को सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। फिर क्या जी मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 35% इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब मैं सेल्स नहीं लिखता बल्कि मैं ये पार्ट लिख देता हूँ विच इज़ इक्वल टू सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जी प्रॉफिट मेरे पास कितना है? अननोन। क्या मेरे पास कॉस्ट गिवन है जी? कॉस्ट तो उसने मुझे बता दी है, कॉस्ट इज 1000। प्रॉफिट कितना है? अननोन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 350 इज इक्वल टू 0.65 प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 350 divided by 0.65 which is equal to rupees 538.46। अब जी कॉस्ट मेरी कितनी थी? रुपीज़ 1000। प्रॉफिट मेरा कितना है? रुपीज़ 538.46। सेल्स कितनी होती हैं? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट है जी 1000, प्रॉफिट है 538.46, सेल्स कितनी हुई? 1538.46 पर यूनिट। ठीक है जी। तो इस तरह करके अगर आपको कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, आप जब इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, आपके पास मार्जिन गिवन है लेकिन आपके पास ना प्रॉफिट है ना सेल्स है, तो आप ये इक्वेशन को यूज़ करके कि यार अच्छा सेल्स नहीं है लेकिन सेल्स कॉस्ट गिवन है, तो क्या कॉस्ट इस इक्वेशन में आ सकती है? ऊपर वाले इक्वेशन में आपके पास मार्कअप था लेकिन प्रॉफिट और कॉस्ट नहीं था, लेकिन सेल प्राइस गिवन थी, तो क्या सेल इस इक्वेशन में आ सकती है? तो अगर आ सकती है फिर आप इसको इस तरह यूज़ करके चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। एक ज़रा एग्जाम्पल आप करें अभी, जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आइटम कॉस्टिंग 5000 is sold at margin of 20%. What is profit and what is sale price? ठीक है जी। वीडियो को पॉज करके आप बेशक ये क्वेश्चन अभी करें और फिर जब आपने ये कर लिया हो इसकी प्रॉफिट पर यूनिट निकालें, सेल प्राइस पर यूनिट निकालें और फिर आप वीडियो को प्ले करके देख लें कैसे सॉल्व होता है। तो आई होप आपने अब कर लिया है जी। तो इसको मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। हम कहते हैं कि मार्जिन इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है जी। मार्जिन कितना है? 20%। प्रॉफिट कितना है? नॉट गिवन। सेल्स कितना है? नॉट गिवन। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि सेल्स इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये जो 20% है मार्जिन विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय या सेल्स की जगह मैं लिख दूँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या जी कॉस्ट गिवन है जी? कॉस्ट बिल्कुल गिवन है। तो 0.2 इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5000 प्लस प्रॉफिट। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा जी? 1000 प्लस 0.2 प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 0.8 विच इज़ इक्वल टू 1250। ये मेरा प्रॉफिट है। तो जी मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट पर यूनिट और सेल प्राइस। ठीक है जी। प्रॉफिट मेरे पास 1250 है, कॉस्ट मेरे पास 5000 है। अब मुझे सेल चाहिए। क्या सेल इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? कॉस्ट कितनी है? 5000। प्रॉफिट कितना है? 1250। सेल कितनी हुई? 6250। ठीक है जी।
तो इस तरह करके हमने ये मार्जिन और मार्कअप के क्वेश्चन करने हैं। बस याद रखने वाली ये बात है कि मार्जिन और मार्कअप दोनों में न्यूमरेटर में प्रॉफिट आता है, लेकिन मार्कअप इज़ एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड मार्जिन इज़ एक्सप्रेशन ऑफ सेल्स। ठीक है जी। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल, और जिसके अंदर हमारी ये टेस्ट होती है। मार्जिन और मार्कअप टेस्ट होता है। एग्जाम्पल नंबर 6 है जी आई कैप की बुक का, इन्वेंट्री के चैप्टर का, और कहते हैं कि HM हैज़ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन हैंड एट 31 दिसंबर। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ एज फॉलोज़। ये जी कुछ प्रोडक्ट्स हैं A, B, C, D, E। ये उनकी कॉस्ट है, ये उनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, जो उसने प्राइस में नहीं, उसने हमें कोई मार्कअप और मार्जिन्स के अंदर दे दी है। चलें ज़रा देखते हैं इसको। फिर ये कुछ एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट भला किधर आती थी? सेलिंग कॉस्ट आती थी NRV फॉर्मूलाज में। फिर ये कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट हैं, ये किधर आती थी? कॉस्ट टू कंप्लीट भी NRV फॉर्मूलाज में आती थी। फिर ये हैं कुछ आगे जो लिखा हुआ है कि रेशो ऑफ क्रेडिट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जी जो मैं सेल्स कर रहा हूँ इसमें से क्रेडिट सेल्स कितनी हैं, रेशो वो ये है। चलें आई डोंट नो उसने क्यों दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट जब पढ़ेंगे तो शायद हमें कुछ पता चले, लेकिन ये कुछ क्रेडिट सेल्स हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि अगर मैं सेल करता हूँ 3000 की चीज़ तो उसमें से 60% क्रेडिट है। अगर मैं आइटम C सेल करता हूँ 500 रुपीज़, उसमें से 20% क्रेडिट है। ये रेशो ऑफ क्रेडिट टू कैश सेल्स उसने दिया हुआ है। ओके फाइन। उसके बाद जी रिकवरी कॉस्ट क्या मतलब है कि अगर मैंने पैसा रिकवर करना है, जो मैंने उधार पे अपने लोगों को सेल किया हुआ है, उनको मैंने फ़ोन करना है, उनको रिमाइंडर भेजना है, लेटर्स भेजने हैं, पैसा रिकवर करने की कॉस्ट वो ये दी हुई है। चलें ओके, रिकवरी ऑफ डेट्स की कॉस्ट है ये। फिर है जी बैड डेट्स कि जो मैंने क्रेडिट पे सेल किए हैं उसमें बैड डेट कितना हो सकता है, वो ये रेशो है। अच्छा जरा ये दे दिए। आगे रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड NRV लॉस। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट इसके आगे कुछ है, रिक्वायरमेंट नहीं, इसका कोई रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट आप करें वैल्यू क्या होता है? वैल्यू होता है कॉस्ट वर्सेस NRV, और NRV क्या होती है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। ठीक है जी, तो हमें तो वैल्यू चाहिए कॉस्ट वर्सेस NRV। ये कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है जो हमें चाहिए, ये कॉस्ट टू सेल है जो हमें चाहिए, ये कॉस्ट टू कंप्लीट है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है कि जी क्रेडिट सेल्स कितनी है, रिकवरी कॉस्ट कितनी है, बैड डेट एक्सपेंस है, ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में क्या आएगी? कहीं ये बीच में आएगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में कुछ बैड डेट कितना हुआ हमें क्या फ़र्क पड़ता है इन्वेंट्री की वैल्यू लगाते हुए, रिकवरी कॉस्ट कितनी है डेटर की हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ये टोटली इररेलेवेंट है। ठीक है जी, तो हमें तो चाहिए जी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज़, और हमें ये याद है कि हम जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है वो हर कैटेगरी की सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। तो आएँ जी ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 6, हमारे पास कैटेगरीज़ हैं A, B, C, D, E। हमें चाहिए कॉस्ट, हमें चाहिए NRV, और हमें उसमें से चाहिए वैल्यू। A, B, C, D, E की हम सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सेपरेटली हम NRV कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो A, B, C, D की कॉस्ट कैसे आती है? कॉस्ट के लिए तो वैसे वो थे ना जी FIFO पीरियोडिक, एफको पीरियोडिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हैं, FIFO परपेचुअल, एफको परपेचुअल, वो कॉस्ट की सारी वो चीज़ें थी जहाँ से कॉस्ट कैलकुलेट होती थी। लेकिन यहाँ पे तो उसने हमारी ज़िंदगी आसान करके हमें उसने कॉस्ट डायरेक्ट दे दी है। तो आए जी मैं कॉस्ट ज़रा लिखता हूँ। A की कॉस्ट है 100,000, B की क्या कॉस्ट है 270, C की 830, D की 690।
270,000, 830,000 और 690,000। और ई की 500,000। NRV क्या होता है? NRV इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। तो नीचे हम एक वर्किंग करते हैं जहाँ पे हम NRV कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट विल बी इक्वल टू NRV। तो हमें A की सेलिंग प्राइस चाहिए, B की सेलिंग प्राइस चाहिए, C की सेलिंग प्राइस चाहिए, D की सेलिंग प्राइस चाहिए और E की सेलिंग प्राइस चाहिए। सबसे पहले जी हम A की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। A की सेलिंग प्राइस क्या है जी? क्या उसने हमें जिस तरह कॉस्ट दी है, क्या वैसी उसने हमें दे दी है सेलिंग प्राइस? नहीं जी, उसने हमें ज़रा सेलिंग प्राइस के लिए थोड़ी मेहनत करा रहा है। वो कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस इज़ 20% मार्कअप, खाली उसने ये बताया है। लेकिन हम ज़रा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वर्किंग टू कर सकते हैं, वर्किंग टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए। उसने हमें क्या बताया है? उसने हमें बताया है कि जी मार्कअप जो है दैट इज़ इक्वल टू 20%। ये उसने खाली हमें बता दिया है। तो हमें ये पता है कि मार्कअप इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ए। मार्कअप कितना है? 20%। प्रॉफिट कितना है? अननोन। लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ ए नोन है? क्या हमें कॉस्ट ऑफ ए पता है? देखते हैं जी। ये देखें जी, कॉस्ट ऑफ ए तो बड़ी क्लियर है कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ ए। तो कॉस्ट कितनी है? 100,000। प्रॉफिट मेरा कितना निकला? 20,000। अब प्रॉफिट मेरे पास 20,000 है, कॉस्ट मेरे पास 100,000 है, लेकिन मुझे तो चाहिए सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। तो क्या सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट हमारा फॉर्मूला अप्लाई करता है? बिल्कुल करता है। प्रॉफिट है जी 20,000, कॉस्ट है जी 100,000, सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 120,000। तो जी मेरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है ए की? दैट इज़ 120,000। कैसे मैंने कैलकुलेट किया? मैंने मार्कअप का फॉर्मूला निकाला, पहले मैंने प्रॉफिट लगाया, मेरे पास कॉस्ट गिवन थी, प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब जी इज दिस द NRV ऑफ ए? नो, दिस इज नॉट द NRV। NRV इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। सेलिंग प्राइस तो हमारे पास आ गई है, लेकिन जी कॉस्ट टू सेल कितना है? ए का कॉस्ट टू सेल कितना है? 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 120,000। इसका कॉस्ट टू सेल कितना है? 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 120,000 का आप 5% लेंगे तो आपको मिलेगा जी 6,000। और जी कॉस्ट टू कंप्लीट कितना है? वो भी उसने हमसे कैलकुलेट कराया कि 15% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 100,000। सेलिंग प्राइस 1, ये वाला जो था, जो सेलिंग कॉस्ट था वो सेलिंग प्राइस पे बेस्ड है, जो कॉस्ट टू कंप्लीट है वो कॉस्ट पे बेस्ड है। सेलिंग प्राइस ए की थी जी 120,000, लेकिन कॉस्ट उसकी है 100,000। तो जी व्हाट इज़ द कॉस्ट टू कंप्लीट? कॉस्ट टू कंप्लीट इज़ 15% ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 100,000। इसका 15% अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15,000। अब जी NRV क्या होता है? NRV इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास NRV आएगा 99,000। कॉस्ट थी 100,000, NRV थी 99,000, वैल्यू क्या बनी है? 99,000। और उसने हमें ये भी कहा है कि मुझे अगर कोई NRV लॉस हो रहा है तो मुझे बता दें। NRV लॉस या NRV एडजस्टमेंट क्या होती थी? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि अगर हमारी NRV कॉस्ट से कम है तो हमने NRV एडजस्टमेंट करना है, हमने अपनी कॉस्ट की वैल्यू को कम करके NRV पे लेके आना है। हमारे पास जी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी कॉस्ट एट 100,000, लेकिन उसकी NRV निकली 99,000। तो हमने कहा कि नहीं जी, दिस इन्वेंट्री नीड्स टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड लोअर ऑफ NRV। तो वैल्यू कितनी इन्वेंट्री की होनी चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, जो कि 99,000 है। इन्वेंट्री हमारी कॉस्ट पे पड़ी थी 100,000, हमें उसकी वैल्यू करनी पड़ी है 99,000।
तो NRV लॉस, इन्वेंट्री कितने से कम होगी, कितने का लॉस हो गया, 1000 का। तो इस केस में NRV लॉस कितना हुआ है, 1000। ठीक है जी। तो NRV लॉस एंड NRV एडजस्टमेंट तब होता है जब मेरी NRV कॉस्ट से कम हो जाए, देन आई हैव टू बुक अ NRV लॉस। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब लेजर कार्ड बनाए तो हमने NRV एडजस्टमेंट्स भी की। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आइटम बी का देखें। आइटम बी की कॉस्ट आपको गिवन है, लेकिन हमें इसकी NRV निकालनी है। NRV के लिए सबसे पहले मुझे बी की सेलिंग प्राइस चाहिए, वर्किंग 3। क्या बी की मुझे उसने सेलिंग प्राइस दी भी है, ज़रा देखते हैं। कॉस्ट तो उसने मुझे बड़े आराम से दे दी है, लेकिन सेलिंग प्राइस उसने दी, उसने मुझे अब इस बार कह दिया है कि 15% मार्जिन मेरा जी। इसने खाली ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जो बी है इसका मेरे पास 15% मार्जिन है। ठीक है, तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन का फॉर्मूला क्या है जी, मार्जिन इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। कितनी मार्जिन है, 0.15। प्रॉफिट कितना है, अननोन। सेल्स कितनी है, अननोन, आई डोंट नो। सेल्स तो मेरे पास है ही नहीं, सेल्स तो मैंने कैलकुलेट करनी है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि सेल्स इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? क्या ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ जी। तो मैं यहाँ पे सेल्स की जगह अगर लिख दूँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स है मार्जिन, लेकिन सेल्स इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे नीचे इधर सेल्स लिखूँ या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखूँ, एक ही बात है, बिकॉज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल्स। अब जी, तो मेरे पास 0.15 इक्वल टू प्रॉफिट क्या मेरे पास नोन है? नहीं। क्या आइटम बी की कॉस्ट मेरे पास नोन है? डू आई नो द कॉस्ट ऑफ आइटम बी? यहाँ पे ज़रा जाके देखें, कुछ ना कुछ तो उसने दिया होगा ना जी, फिर ही तो जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि उसने कुछ भी ना दिया हो। तो कॉस्ट इज़ एब्सोल्युटली जी गिवन, ये कॉस्ट है हमारे पास 270,000 की। प्रॉफिट कितना है, अननोन। अब जी अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो अब आप कैलकुलेट करें कि आपका प्रॉफिट कितना आता है, तो दैट इज़ इक्वल टू 40,500 इज़ इक्वल टू 0.85 प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 47,647। दिस इज़ माई प्रॉफिट जब मैंने ये इक्वेशन सॉल्व की है। ठीक है, ये मेरी प्रॉफिट है। कॉस्ट मेरी कितनी है, 270,000। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो जी सेलिंग प्राइस चाहिए, सेल प्राइस चाहिए। ठीक है जी, सेल प्राइस क्या होती है, सेल इज़ इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है, 47,647। कॉस्ट कितनी है, 270,000। तो सेल प्राइस कितनी आएगी जी मेरी, 317,647। ठीक है जी, दिस इज़ माई सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। क्या ये सेल प्राइस NRV है? नहीं, NRV तो इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। तो कॉस्ट टू सेल क्या है जी, ज़रा देखें, कॉस्ट टू सेल क्या है। कॉस्ट टू सेल जो है वो है 3% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, ये सेलिंग प्राइस है, इसका 3% लें तो आपके पास कॉस्ट टू सेल आती है 9529। और कॉस्ट टू कंप्लीट क्या है, कॉस्ट टू कंप्लीट है 7% ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट है, इसका 7% है जो कॉस्ट टू कंप्लीट है, वो कितनी है, 18,900।
NRV कितनी हुई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। NRV इज इक्वल टू 289218। ये जी मेरी NRV है। वैल्यू क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। इसमें लोअर क्या है, 270,000। अब इसके अंदर कोई NRV लॉस होगा, मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू है 270,000 की, ठीक है। और जब मैंने कंपैरिजन किया कॉस्ट और NRV का, उसके बाद भी ये कॉस्ट पे ही रही, तो यहाँ पे मुझे कोई लॉस तो नहीं हुआ। पहले भी मेरी इन्वेंट्री 270 पे थी एट कॉस्ट और उसकी वैल्यू भी 270 है, तो देयर इज़ नो लॉस। केस ए के अंदर मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 100,000 पे, लेकिन उसकी वैल्यू निकली 99 की, तो मेरा लॉस हो गया 1000 का। तो इस केस में, बी के केस में कोई लॉस नहीं है। केस सी कर लें जी। सी में हमारे पास कॉस्ट गिवन है, हमने अब NRV निकालनी है। NRV कैसे निकलेगी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। सी की क्या है जी, सेल प्राइस क्या है, सी की क्या है सेल प्राइस। अगेन जी उसने कह दिया अगेन सेल प्राइस इज़ जस्ट 25% मार्कअप। तो इसको ज़रा एक वर्किंग में कर लें कि सेल प्राइस ऑफ सी, उसने हमें खाली कह दिया है 25% मार्कअप। मार्कअप जी क्या होता है, मार्कअप इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। मार्कअप इज़ 0.25, प्रॉफिट कितना है नॉट गिवन, कॉस्ट कितनी है जी, कोई सी की कॉस्ट है, कॉस्ट तो बड़ी क्लियरली 830,000 दी हुई है। प्रॉफिट कितना हुआ जी, प्रॉफिट हुआ 207,500, ठीक है जी। अब जी प्रॉफिट मेरा ये है, कॉस्ट मेरी आइटम सी की कितनी थी जी 830,000, लेकिन मुझे NRV के लिए तो सेल प्राइस चाहिए ना जी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सेल्स इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है 830,000, प्रॉफिट कितना है 207,500, तो सेल मेरी कितनी हुई 1,037,500, ये मेरी सेल्स हुई हैं। तो जी आइटम सी की सेलिंग प्राइस कितनी है 1,037,500। क्या ये NRV है, नहीं, NRV में मैंने भी कॉस्ट टू सेल और कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस करने हैं। कॉस्ट टू सेल क्या है जी आइटम सी की 6% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो जी व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये है, इसका 6% लें तो मेरे पास कॉस्ट टू सेल आएगा विच इज़ 62,250। कॉस्ट टू कंप्लीट क्या है जी आइटम सी की 20% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या है ये, इसका अगर मैं 20% लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 166,000। तो NRV कितनी हुई जी, NRV इज इक्वल टू 809,250। तो आइटम सी की NRV कितनी है 809,250। वैल्यू क्या है आइटम सी की, वैल्यू इज इक्वल टू लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। इसमें से जी क्या लोअर है, NRV लोअर है, तो वैल्यू कितने पे होगी 809,250 पे। और जी कोई लॉस की ज़रूरत है यहाँ पे, कोई NRV एडजस्टमेंट या कोई NRV लॉस होगा। NRV एडजस्टमेंट या NRV लॉस कब होता है, जब मेरी इन्वेंट्री की जो NRV है इफ़ इट इज़ लेस देन कॉस्ट। तो मेरी तो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी इस वैल्यू पे, कॉस्ट की वैल्यू पे पड़ी होती है हमेशा, लेकिन क्या ये जो वैल्यू है इस इन्वेंट्री की, क्या ये 830 है या 830 से कम हो गई है। अब तो जी 830 से कम हो गई है, इतनी कम हो गई है, 809 पे आ गई है। तो मुझे अपनी इन्वेंट्री को 830 से कम करके 809,250 पे लेके आना होगा। तो मैं अपनी इन्वेंट्री को कितने से कम करूँगा, मैं अपनी इन्वेंट्री को 20,000
750 से कम करूँगा और ये मेरा NRV लॉस है। तो केस सी में क्या हो रहा है, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी एट कॉस्ट 830,000 लेकिन वैल्यू वाज 809,250। इसका मतलब है कि मुझे इन्वेंट्री को अपने कॉस्ट से कम करके वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा? 2750 से। ठीक है जी। केस बी में क्या था? केस बी में जी मेरी वैल्यू 270 थी, इन्वेंट्री कितने पे पड़ी हुई थी? 270 पे पड़ी हुई थी, तो कोई मसला कोई नहीं था, कोई NRV एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री पड़ी 270 पे है, वैल्यू भी 270 पे है। सी में क्या है कि इन्वेंट्री तो पड़ी कॉस्ट एट 830 पे है लेकिन वैल्यू उसकी कम है, तो आपको NRV एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। डी में आ जाएं जी। डी जी एग्जैक्टली सेम है ए और सी की तरह, तो डी आप बेशक खुद ट्राई कर लें। हम ई को ज़रा देखते हैं। ठीक है जी। ई में हमें क्या चाहिए? अगेन हमें ई की वैल्यू चाहिए। हमारे पास कॉस्ट गिवन है, हमने NRV कैलकुलेट करनी है। NRV ई की कैसे आती है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। ई की जी सेलिंग प्राइस क्या है? वर्किंग कर लेते हैं, एक पता नहीं वर्किंग शायद 6 है। सेलिंग प्राइस ऑफ ई देखते हैं जी क्या दिया उसने इन्फॉर्मेशन। उसने जी 50% मार्जिन बस बोल दिया कि जी दिस इज़, बस मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि 50% मार्जिन इज़ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मार्जिन क्या होता है जी? मार्जिन इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, मार्जिन कितना है? 50% या 0.5 इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब जी क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, मेरे पास ना प्रॉफिट है ना सेल्स है, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्स इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मैं 0.5 इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अब मैं सेल्स की जगह क्या सेल्स की जगह कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख सकता हूँ? ये जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है दिस इज़ इक्वल टू सेल्स, तो मैं यहाँ पे नीचे सेल्स की जगह अगर लिख दूँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जी मुझे बताएं कि क्या मेरे पास आइटम ई की कॉस्ट गिवन है? क्या आइटम ई की? जी बिल्कुल, आइटम ई की तो कॉस्ट गिवन है। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू 500,000। प्रॉफिट गिवन है? नो। अब जी अब मैं क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल, मेरे पास तो खाली एक अननोन आइटम है, मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। तो 0.5 टाइम्स 500,000 प्लस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट, तो 250,000 इज़ इक्वल टू 0.5 प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 500,000। प्रॉफिट जी 500,000 है, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट भी 500,000 है, लेकिन मुझे तो सेलिंग प्राइस चाहिए जी, सेलिंग प्राइस। NRV में तो सेल प्राइस चाहिए, तो सेल्स को मैं कह सकता हूँ इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितना है? 500,000, प्रॉफिट कितनी है? 500,000, सेल प्राइस कितनी हुई? 1 मिलियन। ठीक है जी, तो ये सेल प्राइस किधर जाएगी? साथ में जाऊंगा जी यहाँ पे इस टेबल में, व्हाट इज़ माय सेलिंग प्राइस? 1 मिलियन। क्या ये NRV है? नहीं, ये NRV नहीं है। NRV तो इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। कॉस्ट टू सेल कितना है जी? ई के लिए कॉस्ट टू सेल कितना है? 10% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, तो सेलिंग प्राइस तो 1 मिलियन है, इसका अगर आप 10% करें तो आपके पास आ जाएगा 10,000, 100,000। और जी 2% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है? 500,000, इसका 2% दें, विच इज़ इक्वल टू 10,000। अब ये सॉल्व करें, विच इज़ इक्वल टू
890,000। ठीक है जी, ये मेरी NRV आ गई है। NRV इज इक्वल टू 890,000। वैल्यू क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, विच इज़ इस केस में होगी ये 500,000 लोअर है, विच इज़ कॉस्ट। दिस इज़ द वैल्यू। और कोई NRV लॉस होगा कि नहीं होगा? इस केस में देर इज़ नो NRV लॉस। वाई? बिकॉज यही जो ये जो कॉस्ट है इस पे पड़ा हुआ है, यही इसकी वैल्यू है, और वैल्यू भी 500,000 है, कॉस्ट भी 500,000 है, तो मुझे अपनी वैल्यू कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉस्ट है वही वैल्यू है। अगर मेरी NRV कम होती कॉस्ट से तो फिर मुझे अपनी कॉस्ट को कम करके, जिस तरह इस केस के अंदर C के अंदर NRV वाज लेस देन कॉस्ट, तो मैंने कहा कि नहीं यार मेरे पास तो 830 पे पड़ा है लेकिन वैल्यू तो 809 थी, तो मुझे अपना NRV लॉस बुक करना पड़ा। ठीक है जी, तो ये हमारा था मार्जिन और मार्कअप का एक क्वेश्चन, जिससे आई होप आपको थोड़ा सा मार्जिन और मार्कअप है क्या वो अंडरस्टैंड हो गया हो। ठीक है, तो इसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिए हैं। मैं आज एक दो ज़रा और मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। वो है कि जी बिज़नेस कभी कभी आपसे कहते हैं सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 25%। कभी कभी उसने इस तरह लिखा होता है, तो वो कभी कभी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 में देता हूँ कि जी उसने आपको कॉस्ट दे दी है 500 की और आपको सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि अच्छा जी मार्कअप जो है वो 0.25 है, विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा इसमें कितने निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.25 टाइम्स कॉस्ट। कॉस्ट तो 500 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं तेज़ कर रहा हूँ, जस्ट आई होप आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉफिट मेरा है 125 और सेलिंग प्राइस कितनी है जी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 500 प्लस 125। 500 कॉस्ट है, ये है तो ये प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 625 है। तो इस तरह करके भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है जी, तो ये इक्वेशंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है, मार्जिन और मार्कअप को। इसमें से आप ये क्वेश्चन को फिर से ज़रा रीअटेम्प्ट करें और मैं होमवर्क के लिए भी कुछ एक दो और क्वेश्चंस दूंगा। मीनवेल कोई भी क्वेश्चन है इस पर आप ज़रूर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे इसको डिस्कस कर लें और हम उसको उस तरह फिर एड्रेस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी।